हेलो। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बोलिए बोलिए। सरकार क्या हाल चाल है? बस सब आनंद आनंद है। आप बोलिए। आपकी बहुत असीम कृपा से हाँ हाँ। वो सारे शब्द मुझे भी हम्म। ये सुनाई दे दिया। अरे वाह, आ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे आ, बहुत अच्छे। आपको परमात्मा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद प्राप्त हो कि हम लोगों को भी ऐसा शब्द जो है, जो जीवन भर आदमी जो है परिश्रम करता है तो भी वो चीज नहीं सुन पाता है। हम्म। आज आपकी असीम कृपा से जो है ये शब्द जो है हमको सुनाई पड़ गया। आपका भाग्य, इसका मतलब आपका भाग्य का उदय हुआ। आप जी भाग्यवान ठहरे। आप जी भाग्यवान है इसलिए तो प्राप्त हुआ ना। बाकी लोगों को क्या प्राप्त हुआ? तो कुछ जी। किया है आपने इसलिए प्राप्त हुआ। बराबर। सरकार में बहुत ज्यादा दिनों से परेशान था हाँ कि हाँ सार शब्द क्या होता है, हाँ हाँ हैं? हाँ। लेकिन आपकी बड़ी असीम कृपा हुई कि मुझे अचानक प्राप्त हो गया और आपका दर्शन भी हो गया मोबाइल पर। बराबर हाँ। बराबर। आपने कितने वीडियो देखे? और गुरु जी वो हम आपका वीडियो बहुत अधिक देखा हूँ। कितने देखे कितने देखे? अभी नहीं देख रहे क्या? नहीं देख रहे हैं गुरु जी, देखते हैं। हाँ तो यानी रोज वाले देखते हैं क्या? पूरे देख लिए? नहीं गुरु जी, रोज वाले तो नहीं देख पाते हैं गुरु जी। जो हाँ इस पर जो नेट पर रखा हुआ है ना, हाँ हाँ। तो वही उसको मैं वही जरूर देखता हूँ जी। वही 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 जो आपको लिंक सर भेजी होगी ना, तो लिंक जी में देखो, लिंक खोल दिए कि पूरे ऑनलाइन वाले वीडियो आ जाते। जैसे एक देख लिए उसका नाम लिख लिए, दूसरा देख लिए उसका नाम लिख लिए, ताकि दोबारा दोबारा नहीं सुनना। जितने भी ऑनलाइन वाले है ना, ऑनलाइन जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वही वीडियो देखना, बाकी नहीं वीडियो देखना। बाकी तो बहुत सारे हैं, वो तो बेसिक है, ABCD है, वो तो छोड़ सर दो। जी, गुरु जी पहले हम नोट नहीं करते थे, लेकिन जो आप ये तरीका बताए हैं, अब ये तरीका से मैं अब जो देख लूंगा उसको नोट करूंगा। हाँ, होता क्या है, नाम तो अलग अलग है, लेकिन क्या होता है, ऐसा लगता है कि ये मैंने सुना होगा, तो हो सकता है डबल ना हो जाए, आपका टाइम ना जाए। और क्या, एक बार सुन लिए बस, आगे आगे वाले चलने, क्योंकि सब अलग अलग है ना, अलग अलग ज्ञान है सब में। देखो कुछ ऐसा लगता है कि ये तो सुना हुआ है, लेकिन हर इसमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान डाला है, तो उससे क्या होता है, आप परम ज्ञानी बन जाते हो। और कैसा है, सार शब्द की तो प्राप्ति हो जाए। मेरा कैसा है, पहले से ही, पहले जानो फिर मानो। बराबर। पहले परमात्मा को प्राप्त कर लो, यानी परमात्मा आपको प्राप्त कर लेता है। बाद में फिर ये परमात्मा क्या होता है, क्या सचमुच सार शब्द होता है, सार नाम होता है, ये किसके पास होता है, क्या इसका धर्म है, कौन सा इसका पंथ है, कौन इसके गुरु है, वगैरह वगैरह जो मालूमात है ना, फिर वो वीडियो में दी गई है। बराबर। जी हाँ, ये थोड़ा अलग मामला है। पहले प्राप्त करो, पहले जान लो। बराबर। जी और दूसरे में ऐसा नहीं होता। पहले वो क्या करते, गंडे तोड़े बांध देते हैं, कंठी माला पहना देते हैं, कोई नाम दे देते हैं, गुरु दक्षिणा ले लेते हैं। आप फिर परमात्मा जाने और आप जाने। बराबर। गुरु जी, हाँ। जो ये आप चीज जो दिखा दिए हैं, सुना दिए हैं, इसका कोई कीमत नहीं चुका सकता है। नहीं, एकदम 1,00,000 की बात की। क्यों कीमत होती है, ये प्रकृति वाली होती है। प्रकृति में कितने लोग कीमत होती है, वो तो मौल्यवान है। मौल्यवान क्या बोले, वो हमारा एक आत्मा, एक परमात्मा ही है, ऐसा समझो। हमारा जीव ही है। हमने आपको दिखा दी कि ये होता है जीव आपका, कैसा देखो कैसा होता है। शरीर तो हम देख सकते, लेकिन वो नहीं देख सकते ना, या किसी ने बताया भी नहीं, दिखाया भी नहीं। बातें करते थे, उसके बारे में बातें करते थे और बोलते थे किसी को बताना नहीं, हम भी आपको नहीं बताएंगे, आप भी किसी को नहीं बता।
हमें कुछ बताया नहीं तो हम किसी को क्यों बताएंगे, क्योंकि ये कहते हैं गुरु जी ने। हाँ, तो कैसे उनको ही भगवान मालूम नहीं ना, उनको ही मालूम नहीं था ना। जैसे हमने को गुरु जी 4 भाई हैं लोग, वो लोग सभी लोग पूजा पाठ करते हैं, ध्यान भी करते हैं लोग, लेकिन आपका उसमें कहा गया है कि जब तक ये चीज प्राप्त मत कर लो दूसरे को बताओ मत। तो इसीलिए जो है ना गुरु जी आपकी बात का मैं अमल करता हूँ, लेकिन मन करता है कि थोड़ा सा भैया को भी, मझला भैया को भी, छोटका भैया को भी ये चीज सुनवा दूं। हाँ सुनाओ, लेकिन कब? जब आपका पूरा विश्वास होगा, 100% विश्वास कि हाँ यही परमात्मा है, यही शब्द गुरु है, यही शब्द स्वरूप परमात्मा होता है, बाकी कोई परमात्मा नहीं होता, यही आदि अनादि अनंत काल से चला हुआ चल रहा जो परमात्मा है, अखंडित चल रहा है, निरंतर चल रहा है, यही शब्द स्वरूप परमात्मा, इसके अतिरिक्त कोई परमात्मा नहीं होता। ये जब तक आपको पक्का मालूम हो जाएगा या पक्का विश्वास हो जाएगा तब आपको दूसरों को बताओ, ऐसा मैं कहता हूँ। गुरु जी वैसे तो हम भी गुरु बनाए थे, करीब करीब हमारे घर के सभी लोग गुरुमुख हैं। तो ये कह रहे हैं गुरु जी कि या साधु संत लोग आ जाते हैं तो उनका भी मैं सेवा भाव भी रखता हूँ, सेवा सत्कार करता हूँ, या भोजन का समय है तो भोजन भी कराते हैं गुरु जी। लेकिन अब विज्ञान के लिए मैं अब हमको जो है इसके आगे कोई ज्ञान है ये नहीं है, लेकिन ये है गुरु जी, लेकिन ये है कि आप ही की असीम कृपा से उन लोगों का भी ये सेवा भाव हो जाता है, लेकिन मानवता समझ करके गुरु जी। तो इसमें कोई दिक्कत ना है गुरु जी? कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या कहा, आपका पूरा विश्वास हो गया ना, आपको प्राप्ति हो गई ना, परमात्मा ने आपको उसके गोद में ले लिए ना, बस उसने आपके ऊपर सिक्का लगा दिया ना, ये बच्चा मेरा है, बस फिर आप बताओ ना क्या है उसमें कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम कोई गुरु के शिष्य नहीं बने, हम संत बने, बराबर। ये जो है ना, ये सार शब्द आदमी को क्या बनाता है, कोई गुरु का शिष्य नहीं बनाता, ये हमें डायरेक्ट संत ही बनाता है। ये दोनों में फर्क है। और ये जो बाकी है ना, ये प्रकृति वाले तरीके से हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं, हालांकि परमात्मा किसको प्राप्त हुआ ही नहीं है, लेकिन चलो मान के कि वो तौर तरीके बहुत सारे हैं, हजारों के पास हो गए तौर तरीके, बराबर, लेकिन वो प्रकृति वाले। लेकिन ये जो तरीका है शुद्ध परमात्मा का, वो हमसे प्राप्त करता है, उसकी ओर से हमको ये हमारा हाथ पकड़ता है, आया समझ में। और ये जो बाकी तौर तरीके हैं ना, गुरु लोग जो बताते हैं या हम उनके शिष्य होते, वो क्या करते, वो उनके तरीके बताते हैं परमात्मा प्राप्ति के, लेकिन वो प्रकृति वाले जो तौर तरीके हैं उसमें कभी भी किसी को भी आज तक परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ, बराबर। तो ये कबीर साहब ने जो अभी भेद बताया ना कि आप चिंता मत करो, परमात्मा बहुत सहज है और वही आपको प्राप्त करता है, बराबर। थोड़ा सुनने में अचरज लगता है, लेकिन जैसा हमको प्राप्त हो जाता है ना उसकी ओर से, तब हमें पता चलता है कि अरे यार परमात्मा तो खुद ही हमको प्राप्त करता है, और हम बैठे ये गुरु आके पीछे, वो गुरु आके पीछे, वो दे रहा है जाप दे रहा है, कोई मंत्र दे रहा है, कोई साधना बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, और उनको ही प्राप्त नहीं हुआ तो वो क्या हमको प्राप्त करवा देने, क्योंकि ये तरीका ही गलत है, तरीका ही गलत है, क्योंकि हम हमारी ओर से प्राप्त करने गए ना, प्रकृति की ओर से परमात्मा प्राप्त करने गए ना, वो तरीका गलत था। तो ये कबीर साहब ने पहले बता दिए कि आप किसी भी चंगुल में मत आ जाओ, किसी गुरुओं के इसमें मत आ जाओ, कोई मंत्रों काम नहीं करेगा परमात्मा प्राप्ति के लिए, कोई जाप नहीं काम करेगा, कोई अजपा काम नहीं करेगा, कोई ध्यान नहीं काम करेगा, कोई तीर्थ काम नहीं आएगा, कोई देवता काम नहीं आएंगे, कुछ भी काम नहीं आएगा, क्योंकि उससे प्राप्त होने वाला ही नहीं है। जब तक स्वयं परमात्मा उसकी ओर से आपको प्राप्त नहीं करता, तब तक परमात्मा प्राप्ति महाकठिन है, मुश्किल है, या ऐसा समझो मिल ही नहीं सकता, और नहीं मिला किसी को। भाव बाकी झूठ मूठ की बातें करते हैं कि हमको मिल गया, वो बात अलग है। अभी देखो कोई तो कुछ भी झूठ बोलता है,
बोल सकता है, उसका हक है। बराबर कि नहीं? सच बोलना, झूठ बोलना उसका हक है, बराबर। जी लेकिन हमें तो ये जो प्राप्त हुआ ना, हम उसके साक्षी है, स्वयं में आप साक्षी हो कि नहीं? आप उसकी पड़ताल कर रहे हो, आप उसको महसूस कर रहे हो, आप उसका प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हो, और वो भी 24 घंटा कर रहे हो। जैसा आपका लक्ष्य गया तो आपको समझ में आ रहा है, अरे धुन चालू है, अरे मैं बोल रहा हूँ धुन चालू है, तो ये क्या है ना कोई तो भी चमत्कार। जी हाँ, आज तक क्यों नहीं फिर प्राप्त हुआ हमको? तो तरीका गलत था, क्योंकि हम हमारी ओर से प्राप्त करने गए थे, बराबर। और हम ये पंच तत्वों के पिंजड़े में पहले ही बंदिस्त है, तो कैसे बाहर जाएंगे हम? और बाहर किसी ने ताला लगा दिए है, कैसे हम जाएंगे? ये गुरु आलोक बताते नहीं है। ये बोलते आप बराबर बाहर निकलेंगे। अरे कौन निकालेगा? अरे आप भी बंद हो, हम भी बंद है। अरे लेकिन हमारे जो बाहर जो परमात्मा वहां बैठा है ना, वो तो बाहर है ना। हम आत्मा है, हम जीवात्मा है, हम तो पिंजड़े में बंद है। गुरु भी क्या है? वो भी आत्मा है ना, वो भी जीवात्मा है ना, वो भी उसके पिंजड़े में बंद है। हम अभी हर एक दूसरा पिंजड़े में बंद है, कैसा एक दूसरे को खोल सकता है? कैसा बंधनों से मुक्त हो सकते? क्योंकि दोनों भी बंधन में है, बराबर कि नहीं? जब तक कोई बाहर का आदमी नहीं आता, वैसा ही ये बाहर का माने परमात्मा हमको खुला कर देता है, बंधनों से मुक्त कर देता है। इसलिए तो उसका नाम है कबीर साहब का नाम क्या है? बंदी छोड़, बंदी से बंदी में छोड़ने वाला, बंधनों से मुक्त करने वाला, बराबर। इसलिए कबीर साहब को हम क्या कहें? बंदी छोड़ कहते, बराबर। और ये गुरु लोग उल्टा हमको बंधन में डालते हैं, वो भी बंधन में रहते हैं, हमको भी डाल देते हैं, बराबर कि नहीं? यानी दोनों भी बंधन में हैं, कैसे छूटेंगे? कैसे एक दूसरे को छोड़ेंगे? तो जब तक बाहर का कोई आता नहीं तब तक नहीं छोड़ेंगे। यानी गुरु भी बंधन में, शिष्य भी बंधन में, और वो बताते भी नहीं, और उल्टा और हमको बंधन में डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं प्राप्त होता परमात्मा। यही कबीर साहब ने कहा, उसको ही सार शब्द कहते कि सार शब्द ये जो है, बाकी हो सकता है आपको प्राप्त। आप बोले ना, कोई जाप से आप कोई प्राप्त हो सकता है, मनोकामना आपकी पूर्ण हो सकती है, कोई मंत्र से कोई हो सकता है, लेकिन ये प्रकृति वाले चीजें आपको प्राप्त होता है, परमात्मा नहीं प्राप्त होता। ये बात है। सबको प्राप्त, परमात्मा के अलावा सब कुछ प्राप्त हो जाता है, लेकिन परमात्मा नहीं। लेकिन सार शब्द ये ऐसी बात है कि स्वयं परमात्मा उसकी ओर से हमें प्राप्त करता है, या उसकी ओर से वो हमको हमारी बाहर पकड़ के उसकी गोद में बिठाता है। ये बहुत बड़ा फर्क है। बोलो, क्या बोले? ये कहते गुरु जी कि जो सार शब्द है, ध्यान तो उसी का करना चाहिए ना। देखो, ध्यान की क्या है इसमें? उसको ही सहज समाधि बोलते हैं। सहज माने क्या? उसकी ओर से प्राप्त होता है ना। और जो भी प्रकृति वाला जो सहज है ना, वो तो कठिन ही है ना। प्रकृति में क्या सहज मिलता है? कोई मिलता है? कोई चीज नहीं मिलती सहज भी। ये जो हवा भी है ना बाहर, आप हम कहते ना सहज में उपलब्ध है, लेकिन उसको भी खींचना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, वो भी सहज नहीं है। एक परमात्मा के सिवा कुछ भी सहज नहीं है, परमात्मा ही सहज है। इसलिए वो हमें सहज में प्राप्त होता है, मतलब उसकी ओर से प्राप्त होता है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। और ये तो फिर ये बात तो यही हुई ना। आजकल के ये गुरु लोग हमारी ओर से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। कोई बोलता है ये मंत्र से प्राप्त करो परमात्मा, ये जाप से प्राप्त करो, ये अजप से प्राप्त करो। कोई ध्यान करके बिठाता है, ध्यान में बिठाता है। कोई बोलता है ये लक्ष्य कर रखो, तुम्हारे अंदर सुरती है, तुम्हारे अंदर आत्मा है, तुम्हारे अंदर जीव है, बाहर ये है, अंदर ये है, इधर ये है, उधर ये है। उनको मालूम नहीं, इधर उधर करके टाइम पास कर देते हैं और अपना काम तमाम कर देते हैं। तो ये बातें होती है। लेकिन कबीर साहब इसलिए आते हैं और बोलते हैं कि मैं पिसम बिसा में वो राज प्रकट कर देने वाला हूं। तब से ये राज प्रकट कर दिए। कौन सा राज? कि परमात्मा सहज है,
और वो आपको उसकी ओर से ही प्राप्त होता है, सहज में प्राप्त, उसके लिए कोई कष्ट नहीं करना पड़ता, बराबर, उसको बोलते हैं सहज। हाँ, ये बात है। अच्छा गुरुदेव, ये जैसे कि हम राम राम का जाप भी करते हैं, तो वो करेंगे या नहीं करेंगे? अभी देखो, लेकिन आपको जाप डायरेक्ट करते हैं तो ये बात सबको का ही ख्याल करते हैं। नहीं 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 नहीं, ये जो आप राम राम बोले या कुछ भी प्रकृति वाले जो भी 52 अक्षर है ना, या मंत्र है, तंत्र है, कोई साधना है, कोई श्लोक है, तो ये जो है, तो ये प्रकृति वाले हैं। इससे क्या होता है, प्रकृति वाले लाभ होते हैं, इससे परमात्मा नहीं मिलता। इसे ये ऐसा करो, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है परमात्मा प्राप्ति के लिए। क्योंकि मैंने क्या बताया, सार शब्द का मतलब ही वो होता है कि वो सहज में होता है और परमात्मा उसकी ओर से हमें प्राप्त कर लेता है। तो ये जो ये राम राम तो आप जपते हो ना, आप रटते हो ना, या लिखते हो। कोई लोग राम राम लिखते हैं, कोई राम राम बोलते हैं, कोई अजपा करते हैं, कोई मंत्र जप करते। कैसा करना नहीं करना, अगर हमें परमात्मा स्वयं में प्राप्त हो गया है या परमात्मा ने हमको उसकी गोद में बिठा लिए है, तो अभी ये किस लिए करना है? हाँ, जब तक हमें परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई थी या परमात्मा ने उसकी गोद में हमको नहीं बिठाया था, तब तक के लिए ठीक है, क्योंकि उसके सिवा कोई चारा ही नहीं था, बराबर कि नहीं। लेकिन अभी परमात्मा ने इतना हमारे ऊपर कृपा दृष्टि कर दिए, तो अब क्यों वो ये कष्ट का काम करना? अरे अभी तो आनंद मनाना, उत्सव मनाना, बराबर। परमात्मा हमें मिल गया है, आनंद में रहो। अभी राम हमारा जाप करे, हम बैठे आराम, और आप बोल रहे कि राम राम का जाप करो। ऐसा मत करो, उल्टा काम मत करो। हाँ, तो ठीक है, मालूम नहीं है तब तक ठीक है। हाँ, बोलो बोलो। मान लीजिए कि अगर किसी का श्रद्धा भाव, वैसे तो मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, रोज काम करता हूँ, रोज हमको भोजन के लिए व्यवस्था करना पड़ता है गुरु जी। लेकिन अगर हमारा भाव है कि कुछ दान दक्षिणा, तो ये कैसे हो पाएगा? देखो, जैसे आप किसी दुकान में जाते ना, कोई वस्तु खरीदी करते, तो मोबाइल रहता है आपके पास, पे से आप फोन पे रहता है, पेटीएम रहता है, बहुत सारी सुविधा है ना। वैसा मेरा मोबाइल नंबर डाल दिया, आपको जो भी आपको देना है उससे में मुझे चला आ जाता है पैसा। उससे क्या हो? जो नंबर है गुरुजी, ये नंबर है। हाँ। तो नंबर पर ये जो वीडियो देखता हूँ ना, तो अंत में पूरा वो डिटेल रहता है। हाँ, और वीडियो जब चलता है ना, उसके ऊपर भी, हाँ, उसके ऊपर नंबर, तो जो जानकारी वाला आदमी है ना, उसको बोलो कि ये नंबर पर मुझे पैसा भेजना है, कैसा भेजे, तो आपको बता देगा। बहुत सिंपल है। अभी आपने कभी किया नहीं होगा, इसलिए आपको थोड़ा सा कठिनाई नजर आती है, लेकिन बोलो गुरुजी, हमें सुनने का तो बहुत पहले हम सुन ले, लेकिन अगर हमारे बड़का लड़का भी बीमार है, औरत भी बीमार है, लड़की भी बीमार है, हम भी बीमार है बहुत इस समय। लेकिन हमको थोड़ा सा राहत मिला है। बार बार आत्मा कहती थी कि गुरुजी से बात कर लो, गुरुजी से बात कर लो। तो गुरुजी 2-4 दिन उधर भी फोन लगाया, तो घंटी तो बजी, लेकिन किसी कारण बस रिसीव नहीं हुआ। तो लेकिन आज रिसीव कर लिए गुरुजी, तो आपसे बात हो गई। तो गुरुजी, ये प्रार्थना कैसे स्वीकार है कि थोड़ा काम के राहत मिल जाए? उतना हमारे पास पैसा है भी नहीं कि मैं अपना इलाज कराऊं, चाहे औरत का इलाज कराऊं, चाहे लड़का को इलाज कराऊं। लेकिन ये तो एक नाम का आपका सहारा है कि उसी सहारे मेरी नैया चलती रहती है। देखो, अभी हमें परमात्मा ने प्राप्त किए हैं, अभी सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा, सब हमारा भला होने वाला है, कोई चिंता की बात नहीं है। स्वयं परमात्मा ने हमें अभी कबूल किए ना, बराबर के नहीं, तो वो हमें सब कुछ कर, लेकिन कैसा है, धीरे धीरे करता है, बराबर की नहीं। तो आप बिल्कुल चिंता मत करो। ये जो सार शब्द हमने प्राप्त किया है, वो सार शब्द का मतलब ही ऐसा है कि वो परमात्मा अखंडित निरंतर उसके कृपा दृष्टि का वर्षाव, आशीर्वाद हमारे ऊपर बरसता है। तो क्या है, तो सबके ऊपर, अभी आपका जो परिवार है उसके ऊपर भी होता है। आप सार शब्दी बने ना,
तो आप घर में रहते तो आपके आजू बाजू जो भी सदस्य रहते हैं उनके ऊपर भी वो असर होता है, अच्छा ही असर होता है परमात्मा का। यानी सबके नजर अंदाज में, परमात्मा के नजर अंदाज में आप सब परिवार रहता है। तो ये कैसा है, थोड़ा विश्वास वाली बात है, लेकिन सब अच्छा होगा, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा, बाकी कुछ नहीं, बराबर की नहीं। हाँ, जैसा बच्चा पैदा होता है तो हम अगर बोले कि वो बोलता क्यों नहीं, चलता क्यों नहीं, बड़ा क्यों नहीं होता, होगा होगा होगा, सब अच्छा होगा, बराबर। तो ये ऐसी बात है। चलो, और कोई पूछना है? बोलो बोलो। गुरुजी, एक लड़का है, भैया का लड़का है, वो अपने मोबाइल से भी डाल देता है, देखो को हक कि 500 रुपया अपना मोबाइल में से डालता, 500 हमसे ले लो। अब देखिए, अगर कर देगा तो ठीक है, हाँ, नहीं हाँ, करेगा ना तो गुरुजी मान लीजिए वैसे तो हमारा इंडियन बैंक में भी, यूनियन बैंक से भी हो जाएगा, अच्छा स्टेट बैंक से भी हो जाएगा, होगा तो ये लोग डाल देंगे ना बराबर। आजकल सबको मालूम है, बराबर दे देते हैं लोग। तो इसके जानकारी वाले को पूछो कि ये नंबर से मुझे पैसा भेजना है, तो दे देते, भेज देते। तो क्या 2 मिनट का काम है, कोई चिंता की बात नहीं। तो ठीक है, फिर अब शुभ आशीर्वाद सत साहेब जी, सत साहेब कोटि प्रणाम स्वीकार हो। हाँ हाँ, सत साहेब स्वीकार है आपको। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद।